साल 2015 में एक फिल्म आई थी बाहुबली। भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के अंत में एक सवाल उठा कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और यह सवाल पूरे 2 साल तक लोगों के जहन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी गूंजता रहा। और इसका खुलासा तब हुआ जब डायरेक्टर राजामौली ने अपनी दूसरी फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन को रिलीज किया। इन 2 सालों में सवाल सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा और जोक्स बने, मगर जवाब 2 साल बाद मिला। अब आप सोच रहे होंगे ये बात तो सबको पता है, तो हम इसे अभी क्यों बता रहे हैं। दरअसल इसकी जरूरत आन पड़ी है राजस्थान में हो रहे पेपर लीक की वजह से। आपको बता दें कि 2 दिन पहले राजस्थान में आरपीएससी की परीक्षा थी। लाखों बच्चे परीक्षा देते उससे पहले ही पता चला कि पेपर आउट हो चुका है। वैसे पहला मामला नहीं था कि राजस्थान में कोई पेपर लीक हुआ हो। राजस्थान में बीते 4 सालों में 9 ऐसी परीक्षाएं हुई जिन पर प्रदेश के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर था, पर एक भी परीक्षा सफल नहीं हो सकी और वजह रही पेपर्स का लीक हो जाना। अब आप कहेंगे अच्छा हुआ राजामौली ने बाहुबली फिल्म को राजस्थान में शूट नहीं किया, वरना पहली फिल्म यानी बाहुबली द बिगिनिंग की रिलीज से पहले ही सबको पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो अब आपको पिछले 4 साल के कांग्रेस के कुछ सियासी संकटों के बारे में भी बता देते हैं, जब राजस्थान के सीएम के साथ ही पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र इस बात पर लग गया कि विधायक नजर से ओझल ना हो जाए। उदाहरण के तौर पर राजस्थान से ही शुरुआत कर लेते हैं। साल 2020 मई का महीना था, गर्मी का मौसम था, प्रदेश का पारा आसमान छूने की तैयारी में था। तभी राजस्थान की सियासत में एक बवंडर उठा। वो बवंडर था सचिन पायलट का, जो सरकार में डिप्टी सीएम थे। सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर का रुख कर लिया। सचिन पायलट के साथ 19 विधायक मानेसर गए थे। गहलोत सरकार के अल्पमत में होने का आरोप लगा। गहलोत को भी डर लगा कहीं और विधायक टूट न जाएं। लिहाजा सीएम ने लग्जरी बसों की व्यवस्था करते हुए फौरन ही अपने विधायकों को होटल्स में शिफ्ट करना शुरू किया। सरकार ने विधायकों को जिन होटल्स में शिफ्ट किया, उनका प्रतिदिन का औसतन किराया 10 से 15 हजार रुपए था। गहलोत ने करीब 80 से 85 विधायकों को 1 महीने तक होटल में रखा। अब इसका खर्च का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। यही नहीं, विधायकों को जहां रखा गया उनके फोन को सर्विलांस पर लगा दिया गया ताकि ये जाना जा सके कि वो किससे और क्या बात कर रहे हैं। खैर 1 महीने की जद्दोजहद के बाद पायलट खुद अपने विधायकों के साथ वापस आ गए और सरकार बच गई। अब दूसरा मामला 2022 का उस वक्त का है जब प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होने थे। वोटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस के पास 3 जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जानी थी, लेकिन फिर भी कुछ वोट बच रहे थे। लिहाजा सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय पर्चा भर दिया और बीजेपी ने सुभाष चंद्रा का समर्थन कर दिया। गहलोत सरकार को लगा कहीं ऐसा न हो कि उनके कुछ विधायक टूट जाएं। लिहाजा सरकार ने अपने विधायकों को फिर लग्जरी बसों के साथ होटलों की व्यवस्था भी कर दी और नतीजा कि कांग्रेस का एक भी वोट क्रॉस नहीं हुआ, जबकि बीजेपी का वोट जरूर टूट गया। द कंक्लूजन ऑफ राजस्थान ये है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के चाहने पर 2 बार भी विधायक टस से मस नहीं हुए। फिर चाहे उनके लिए लग्जरी बस मंगानी पड़ी हो, चाहे लग्जरी होटल्स का इंतजाम करना पड़ा हो। वो बात दीगर है कि जब प्रदेश में लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल आता है तो न पुलिस की सख्ती दिखाई पड़ती है और न ही सरकार की संवेदनशीलता। लिहाजा पिछले 4 सालों में लाखों बच्चे अपना भविष्य दांव पर लगाए बैठे हैं।